फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस को देख लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डिफिनीशन को और सेंटेंस पैटर्न्स को बताया था। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So, present perfect tense can be used in the following ways. Present perfect tense का इस्तेमाल निम्नलिखित जगहों में हो सकता है। सबसे पहले, to describe an action that is being repeated in past and present time. एक ऐसे काम के बारे में बतलाने के लिए जो बीते हुए समय में भी हुआ और वर्तमान समय में भी होता है। जैसे आप एग्जांपल में देखो, वी हैव गॉन टू मुंबई मेनी टाइम्स। वी हैव गॉन टू मुंबई मेनी टाइम्स। हम लोग अनेकों बार मुंबई जा चुके हैं, मतलब पास्ट में भी गए और वर्तमान में भी हाल फिलहाल भी जा चुके हैं, गए हैं और वर्तमान में भी जाते हैं या जा सकते हैं। तो वी हैव गॉन टू मुंबई मेनी टाइम्स, हम लोग अनेकों बार मुंबई जा चुके हैं। Second example. Second, you see, to describe an action that has not yet been finished. एक ऐसे काम के बारे में बतलाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, जो काम उसके बारे में। जैसे It has rained a lot this month. ये बारिश का महीना है, you all know. तो अगर मैंने कहा इट हैज रेन्ड ए लॉट दिस मंथ, इस महीने में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बारिश खत्म हो गया, आगे भी होता रहेगा। समय निश्चित नहीं है इसमें। इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस मंथ। ठीक है, तो एक्शन जो अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी होता रहेगा। Third, to describe an action that was completed in recent past. एक ऐसे काम को बतलाने के लिए जो recent past, अभी अभी जो खत्म हुआ है, जो समय अभी अभी खत्म हुआ, उसमें कोई काम खत्म हुआ, ऐसे काम को दर्शाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, I have just done this work. मैंने अभी तुरंत इस काम को खत्म किया है। आप भी कह सकते हो I have just taken my breakfast. मैंने अभी तुरंत अपना नाश्ता लिया है। You have just written a letter. आपने तुरंत एक पत्र लिखा, अभी तुरंत एक पत्र लिखा है, and so on. And next use you can see to describe an action when time was not an important aspect. जब सेंटेंस में समय की कोई चर्चा ना हो, when time is not mentioned in the sentence, we can use present perfect tense there. Example, I have lost my pen. मैंने अपनी कलम खो दी है। He has broken his leg. उसने अपने पैर तोड़ लिए हैं, like that. And to describe an action that has been frequently done. एक ऐसे काम को जो हम बार बार करते हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर वैसे काम को व्यक्त करते हैं जो काम हम बार बार कर चुके हैं, जो काम बार बार हुआ हो। जैसे I have gone to Shimla 5 times. अब देखिए ना, मैं शिमला 5 बार गया, तो मैं कह सकता हूं I have gone to Shimla 5 times. यहां पर हम लोगों ने adverb of frequency का प्रयोग किया। adverb of frequency का मतलब once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, repeatedly, जो ये जिससे हम काम के रिपीट होने का, बार बार रिपीट होने का बोध करवाते हैं। तो वैसी स्थिति में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। सो लेट अस सी सम मोर यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ और यूजेस को देखते हैं। छठा इस्तेमाल, टू आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स ऑलरेडी, येट एंड एवर। आप ऑलरेडी, येट और एवर जैसे शब्दों का प्रयोग कर प्रश्न भी पूछ सकते हो। जैसे एग्जांपल, व्हाई हैज ही गॉन ऑलरेडी, व्हाई हैज ही गॉन ऑलरेडी। सेकंड एग्जांपल, हैव यू कॉल्ड योर फादर येट, यहां हमने येट का प्रयोग किया। हैव यू एवर गॉन टू लंदन, यहां पर इस क्वेश्चन में एवर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर आप प्रश्न भी कर सकते हो। सेवेंथ इस्तेमाल, सातवां इस्तेमाल देखेंगे, टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों को बतलाने के लिए भी आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई हैव बीन टू लंदन 2 times, मैं 2 बार लंदन में जा चुका हूं या मैं लंदन में रह चुका हूं। यू हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी, तो यहां एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि आपने कोई मूवी कभी नहीं देखी है। एंड आठवां इस्तेमाल देखते हैं, टू टॉक अबाउट अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को भी दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू हैव ग्रोन सिंस आई सॉ यू लास्ट टाइम, तो मैंने जब आपको पिछली बार देखा उस समय से अब तक आप में विकास हुआ है। यू हैव ग्रोन, तो चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, हियर यू नोटिस द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने देखा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे कैसे और कहां पर कर सकते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसाइजिंग, अभ्यास करते रहें तथा वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।